हाय गाइस, मैं हूं डैडी शांतनु और एसआरके के 58th बर्थडे पे मच अवेटेड डंकी का टीजर ड्रॉप हो चुका है एंड दे आर कॉलिंग दिस फर्स्ट लुक एज ड्रॉप 1। इस फर्स्ट लुक या फिर टीजर को ड्रॉप 1 क्यों बोला जा रहा है, शायद इसके पीछे भी एक लॉजिक है और वो इस पिक्चर के प्लॉट से, इस पिक्चर की फंडामेंटल स्टोरी से ही रिलेटेड है। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं और वो ये है कि भैया जवान, पठान और डंकी जब तीनों अनाउंस हुई थी ना, पहली दो तो मास मसाला आउट एंड आउट, 1000 करोड़ 2000 3000 करोड़, वहां नंबर्स की बात हो रही थी। लेकिन व्हेन डंकी वाज अनाउंस्ड एंड व्हेन यू नो हु द डायरेक्टर इज फॉर दिस फिल्म एंड शाहरुख खान इज द किंग ऑफ इमोशंस, डंकी वही वाले इमोशंस, वही वाले शाहरुख हमारे को देखने को मिलेंगे जो हमने देखे थे स्वदेश में, चक दे में, फैन में, जीरो में, एंड दैट्स द शाहरुख वी ऑल लव। आगे शुरू करते हैं इस ड्रॉप 1 का रिव्यू ऑनेस्टली सेइंग। सबसे पहली बात तो ये, जिन लोगों को इस पिक्चर के टाइटल को लेके, डंकी DUNKI को लेके इसका मतलब क्या है, इसको डंकी बोलते हैं या दुनकी बोलते हैं, तो उस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं और ये क्या है वो भी बता देता हूं। पिक्चर का नाम है डंकी और पिक्चर की जो कहानी है वो आपको दिखाएगी द प्रोसेस ऑफ डोंकी फ्लाइट। डोंकी फ्लाइट एक बहुत पॉपुलर इलीगल प्रोसेस है इमिग्रेशन का, और ये प्रोसेस सबसे ज्यादा पॉपुलर है बॉर्डर टापने के लिए यूके का। जनरली डोंकी फ्लाइट में होता यह है कि जिन लोगों को यूके का, लंदन का वीजा नहीं मिलता है, वो क्या करते हैं, वो शेंजेन जोन की कंट्रीज होती हैं, बॉर्डरिंग या नेबरिंग कंट्रीज होती हैं यूके की, उनका वीजा ले लेते हैं और फिर वहां पे पहुंचने के बाद बैकडोर एंट्रीज, बैकडोर चैनल से बॉर्डर टाप के यूके में एंटर करने की कोशिश करते हैं। और यही इस पिक्चर की स्टोरी है जहां तक ये टीजर बताता है। मेरी पूरी फैमिली है, ये 4 उल्लू दे पट्टे जो लंदन जाना चाहते हैं। पंजाब में डोंकी फ्लाइट का प्रोसेस यूज करके यूके में एंट्री करना बहुत रैम्पेंट है, बहुत जाना माना प्रोसेस है, काफी लोगों को इसके बारे में पता है। और टीजर में भी हमारे को देखने को यही मिलता है कि जो शाहरुख खान है इंक्लूडिंग हिज 4 फ्रेंड्स, वो चारों पंजाब की यूथ है। फिल्म का टीजर बहुत ही इमोशनली चार्ज्ड है और टीजर देखने के बाद तुम्हें यह चीज भी रियलाइज हो जाएगी कि फिल्म का जो स्टाइल है वो क्लासिक राजकुमार हिरानी स्टाइल है, जहां पे स्टोरी टेलिंग बहुत ही इंडेयरिंग होती है, बहुत ही इमोशनल कर देती है ऑडियंस को और साथ ही बहुत ही चार्मिंग होती है। मैं बुग्गू लखनपाल कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं लंदन जाने की सोचूं भी तो मेरी दादी मर जाए। राजकुमार हिरानी अपनी कहानियों में जितना इमोशंस को प्रिसाइजली एम्यूलेट करने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो कोशिश करते हैं कि प्रिसीजन रहे कि जिस टॉपिक के ऊपर वो पिक्चर बना रहे हैं उसकी डिटेलिंग में भी। इसका एक एग्जांपल टीजर में भी आपको देखने को मिलेगा और वो ये है कि वो कंकाल वाला जो शॉट है जहां पे शाहरुख खान काफी सारे लोगों के साथ, ऐसा लगता है कि बॉर्डर तो टाप लिया है लेकिन अब किधर जाना है ये नहीं पता लग रहा, वहां पे कंकाल होता है। वो कंकाल किसका है? वो कंकाल का सिग्निफिकेंस ये है कि भैया जब डोंकी फ्लाइट का पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, अगर उस ग्रुप में से जिसके साथ तुमने टापा है ये, अगर तुम उससे इंडिविजुअलाइज हो गए, अलग हो गए, तो तुम मर गए मतलब। तो बेसिकली वो जो कंकाल है वो एक ऐसे ही बंदे का हो सकता है, पिक्चर में स्पेक्युलेट कर रहा हूं मैं, जो भैया ऐसे ही डोंकी फ्लाइट के प्रोसेस में बॉर्डर टापते हुए मर गया था। राजकुमार हिरानी की फिल्मों की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि वो इमोशंस, कॉमेडी और साथ ही साथ जो स्टोरी टेलिंग है इतना जबरदस्त ब्लेंड लेके आते हैं दैट आपको रोना भी आएगा पिक्चर में, हंसी भी आएगी पिक्चर में, और साथ ही व्हेन यू लीव द थिएटर तुम ये कहोगे कि हाँ भाई हमने अच्छी जगह पैसा खर्चा है, वर्थ वॉचिंग थी ये पिक्चर बड़ी स्क्रीन पर। उनमें एक लड़की है मन्नू, हमारा जो पहला बच्चा होगा ना उसका नाम मैं आप पे रखूंगा, आप अपना नाम बताओ बस। एंड लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स हियर यार, कि दिमाग नहीं घूम गया तुम्हारा मसाला फिल्में देख देख के? वही एक ही पिक्चर के अंदर 50 बार हीरो की एंट्री, भैं 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 भैं, बड़े बड़े BGM, और वही घूसा मारा 4 बार उड़ गए। जवान पठान भी वैसी ही थी, वही 3000 करोड़ 4000 करोड़ की बात हो रही है हर जगह। बट व्हाट डंकी ब्रिंग्स इज रॉ ह्यूमन इमोशंस, एंड वो भी किसके साथ? शाहरुख खान, द मैन, द किंग ऑफ इमोशंस। फैन, स्वदेश, चक दे, जीरो, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी दैट्स द रियल शाहरुख खान। और डंकी एग्जैक्टली इसी लीग की एक और फिल्म लग रही है जहां पे हमारे को वही शाहरुख खान देखने को मिलेंगे, हु इज वेरी लवेबल, हु इज वेरी एंडियरिंग, हु इज वेरी चार्मिंग, एंड एट द सेम टाइम ही कैन इन्विगोरेट अ लॉट ऑफ इमोशंस इन द ऑडियंसेस। अच्छा, टीजर में ड्रॉप 1 क्यों यूज करा जा रहा है और टीजर के आखिरी में ये क्यों लिखा आता है कमिंग सून ड्रॉप 2? ड्रॉप का यहां पे मतलब है जब भी बॉर्डर टाप रहे होते हैं तो भैया ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, जो इनके हैंडलर्स होते हैं बॉर्डर के इस तरफ और उस तरफ, वो ना ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 ग्रुप बना दिए 10-10-10 के, और वो फिर टापते हैं। तो भैया वो दोनों हैंडलर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि ड्रॉप 1 पहुंच चुका है, ड्रॉप 1 यहां पर है। तो शायद मैं ये भी स्पेक्युलेट कर रहा हूं क्योंकि मैंने जहां तक पढ़ा पूरा डंकी फ्लाइट के बारे में तो यही मुझे पता लगा, तो शायद ये कोड लैंग्वेज यूज हो सकती है। तो बहुत ही स्मार्टली इन्होंने पहले लुक को ड्रॉप 1 किया, विच इज अ वेरी गुड थिंग।
अच्छा, टीजर में एक चीज है जो बहुत हार्ड टू नॉट नोटिस है, वो हर किसी ने नोटिस कर ही ली होगी। अब तक ट्विटर पे काफी बात भी होने लगी होगी इस बारे में कि टीजर में जो हमने जवान शाहरुख देखे हैं इसके अंदर, कि उसका जो चेहरा है उसकी प्रोफाइल बहुत मैच कर रही है जीरो के बउआ के साथ। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में सारे मजे हुए कलाकार हैं। टीजर देखने के बाद मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं एक कैरेक्टर को देखने के लिए फिल्म के अंदर, और वो है बमन ईरानी का कैरेक्टर। जहां तक टीजर में दिखाया है ये पता लगता है कि वो आईएलटीएस के टीचर हैं। अब मैं जब कनाडा आया था तो भैया मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस ये करा है, काफी सारे आईएलटीएस के टीचर्स से मैं मिला था, ऑल्दो मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी उनके थ्रू, बट मैं मिला था जिनको कुछ नहीं आता है, बट वो बेचारे बच्चों को पागल बेवकूफ बना के बेसिक सी चीजें पढ़ा देते हैं। और बमन ईरानी वैसा ही ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, काफी ज्यादा मजा आने वाला है वो देखने में। राजकुमार हिरानी चाहे अपनी पिक्चर के अंदर जो उनकी लीड है, कितने बड़े भी मेगा स्टार वो क्यों ना हो, चाहे वो संजय दत्त क्यों ना हो, चाहे वो इस पिक्चर में शाहरुख खान क्यों ना हो, जब तुम उनके लीड का काम देखोगे ना तो तुम्हारे को लगेगा कि भैया हाँ, इस मेगा स्टार ने विदाउट एनी बेल्स एंड विसल्स सुना है शांति से पूरी की पूरी कहानी को, और डायरेक्टर ने जो बोला है वो इन्होंने स्क्रीन के ऊपर किया है, जो मेगा स्टार से आजकल एक्सपेक्ट करना बहुत मुश्किल हो गया है। इन्होंने काफी कुछ रिवील नहीं किया, बस ये बताया कि हाँ भाई 4 दोस्तों की कहानी हो सकती है, मे भी शाहरुख खान उनको चेज करते हुए जाए यूके, इन आपस में इन लोगों ने कोई पैक्ट किया हो कि हम सारे यूके में मिलेंगे, और फिर ये उस पूरे के पूरे डोंकी फ्लाइट के दौरान एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, शायद कोई मर भी जाए। इट वुड बी अ वेरी एक्साइटिंग स्टोरी, क्योंकि राजकुमार हिरानी जब कहानी लिखते हैं ही पेज अटेंशन टू ईच एंड एवरी डिटेल, और हर चीज कैसे एग्जीक्यूट करी जाए वहां पे भी बहुत ज्यादा डिटेलिंग होती है। अल्टीमेटली मैं बहुत एक्साइटेड हूं ट्रेलर देखने के लिए, और उसके बाद ये फिल्म कैसे पैन आउट होती है। और भैया अगर बात नंबर्स की करी ही जाए, अगर करनी ही है नंबर्स की बात, तो मुझे नहीं लगता कि अगले आने वाले 10 साल में भी कोई एक्टर एक साल में शाहरुख खान ने जो बॉलीवुड के लिए नंबर्स करके दिए हैं, मॉनेटरी फाइनेंशियल टर्म्स करके दिए हैं, वो शायद ही कोई कभी ब्रेक कर पाए। और डंकी विल ओनली ऐड ऑन टॉप of what पठान जवान has done for Bollywood in terms of bringing in the money। तो भैया ये था मेरा डंकी के टीजर का रिव्यू, तुम्हें कैसा लगा ये कमेंट में छोड़ते जाना, और साथ ही मुझे ये बताओ कि इस वीकेंड पे किसका रोस्ट देखना पसंद करोगे। वैसे तो अर्जुन कपूर की एक पिक्चर आ गई है, उससे बड़ा तो रोस्ट हो ही नहीं सकता किसी का, लेडी किलर उसका नाम है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे को 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, शहनाज गिल का पार्ट 2, और फिर जो बिग बॉस में वो आया वो बाइक वाला छपरी कौन है वो, जिसने अपनी सुपरा को भी, सुपरा लेने जा रहा था मैं, और मुझे पता लगा इसने वो गाड़ी खरीद के उसका चांदनी बार बना दिया साले ने, इसको ज्यादा रोस्ट करने का मन कर रहा है मेरा। तो बताते जाना शहनाज गिल या फिर अनुराग डोभाल, किसका रोस्ट तुम्हारे को नेक्स्ट चाहिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वाला टीजर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना। तब तक के लिए मामा मियां लजाने पप्पी बाय बाय, पेट से हाथ निकाल लो।